हेलो गाइस, मैं हूं आपका होस्ट और दोस्त शंकर एंड वेलकम टू माय चैनल नेशन एक्सप्लोर। एक बार फिर से मैं लेकर आया हूं आपके लिए हॉरर फैक्ट की सीरीज। तो चलिए शुरू करते हैं। फैक्ट नंबर 10, एनाबेल के बारे में तो आपने सुना ही होगा। तो इसी की तरह ही रॉबर्ट द डॉल को भी एक शापित भूतिया गुड़िया माना जाता है। यह गुड़िया फ्लोरिडा के पेंटर रॉबर्ट यूजिन ओटो की थी। माना जाता है कि ये गुड़िया खुद से चल सकती थी, चेहरे के एक्सप्रेशन भी बदल सकती थी और तो और दोस्तों ये हंस भी सकती थी। इस गुड़िया को ईस्ट मॉर्टलो म्यूजियम में रखा गया है, लेकिन माना जाता है कि जब इसे देखने जाएं तो इसकी बिल्कुल भी बुराई नहीं करनी चाहिए, वरना फिर कुछ बुरा होने लग जाता है। फैक्ट नंबर 9, आओकगहारा जापान में स्थित एक जंगल है और इसे सुसाइड फॉरेस्ट भी कहा जाता है, क्योंकि 1950 के बाद से इस जंगल में 500 से भी ज्यादा लोगों ने आत्महत्या कर ली है। इस जंगल में चारों तरफ लोगों के कपड़े व जूते दिखाई देखने को मिलते हैं और कोई भी अकेला इंसान इस जंगल में जाने से कतराता है। इस जंगल में इतने लोगों की आत्महत्या की वजह से यहाँ पर भूत प्रेतों का वास माना जाता है, जिसके कारण यहाँ आने वाले लोग ऐसा कदम उठाने के लिए मजबूर हो जाते हैं। फैक्ट नंबर 8, इटली में मौजूद पॉवेग्लिया आइसलैंड को मौत का टापू भी कहा जाता है। ऐसा माना जाता है कि यहाँ जाने वाला कोई भी इंसान कभी वापस नहीं लौटता। इसका इतिहास बहुत पुराना है, जब इटली में बहुत साल पहले प्लेग की बीमारी फैली थी, जिसमें बहुत से मरीजों को यहाँ हॉस्पिटल बनाकर रखा गया था और जब मरीजों की संख्या ज्यादा हो गई थी तो कुछ को जिंदा जला दिया गया था। इसके बाद इस हॉस्पिटल को सरकार द्वारा बहुत बार खोलने का प्रयास किया गया था, लेकिन यहाँ असामान्य घटनाओं और भूत प्रेत दिखने की शिकायतों के बाद सरकार को यहाँ प्रतिबंध लगाना पड़ा। फैक्ट नंबर 7, तुयुल नाम का क्रिएचर इंडोनेशिया और बहुत सी एशियन कंट्रीज की लोक कथाओं में माना जाने वाला एक ऐसे बच्चे की आत्मा है जो जन्म लेने से पहले ही माँ के गर्भ में मर जाते हैं। तुयुल नाम के इस क्रिएचर का काम चोरी करना और दूसरों को नुकसान पहुंचाना है, लेकिन यह किसी की हत्या नहीं करता है। इसकी आत्मा को काले जादू से बुलाया जाता है और किसी दूसरे के घर में चोरी करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। बहुत से देशों में आज भी तुयुल पर विश्वास किया जाता है और माना जाता है कि अगर घर से अचानक कोई चीज गायब हो रही है तो यह तुयुल की वजह से है, और अगर कोई व्यक्ति अचानक से अमीर हो रहा है तो यह भी तुयुल की वजह से ही होता है। फैक्ट नंबर 6, हवाई की लोक कथाओं के अनुसार अउम कुआ पूर्वजों की आत्मा होती है, जो मरने के बाद भी जरूरत पड़ने पर अपने वंशजों की हर बुराई से रक्षा करती है। इन्हें फैमिली गॉड भी कहा जाता है। माना जाता है कि यह परिवार के साथ कोई जानवर या पत्थर बनकर रहते हैं। फैक्ट नंबर 5, ओकीकू जापान की एक भूतिया गुड़िया है। माना जाता है कि 1918 में इकिची सुजुकी नाम के लड़के ने इस गुड़िया को अपनी 3 साल की बहन ओकीकू के लिए खरीदा था और अपनी बहन ओकीकू के नाम पर ही इस गुड़िया का नाम रखा। लेकिन कुछ समय बाद ओकीकू की मौत हो जाती है। उसके बाद से उस गुड़िया में अजीब सी कुछ हरकतें दिखाई देने लगती है और उसके बाल अपने आप बढ़ते हैं। परिवार के अनुसार ओकीकू को उस गुड़िया से इतना प्यार था कि उन्हें लगता था कि उनकी बेटी की आत्मा उस गुड़िया में चली गई है। इसके बाद उसका परिवार उस गुड़िया को जापान के मनेंजी मंदिर में दे देते हैं और माना जाता है कि अभी भी इस गुड़िया के बाल बढ़ते रहते हैं और मंदिर का साधु इसे समय समय पर काटता है। फैक्ट नंबर 4, असाकुरा हॉस्पिटल को जापान की सबसे भूतिया जगह माना जाता है। यह हॉस्पिटल मनोरोगियों के लिए था, लेकिन माना जाता है कि एक बार डॉक्टरों की लापरवाही की वजह से यहाँ 40 से ज्यादा मरीजों की मौत हो गई। उसके बाद से यहाँ लोगों को अजीबोगरीब हरकतें और आवाज सुनाई देने लगी। दोस्तों, सबसे हैरान करने वाली बात तो ये है कि बहुत से मरीज दीवार में ही अपना सिर मारकर आत्महत्या करने लगे थे। जब ये सब घटनाएं बहुत अधिक बढ़ गई तो 2001 में इस हॉस्पिटल को हमेशा के लिए बंद कर दिया गया। फैक्ट नंबर 3, 1966 के समय में वेस्ट वर्जिया के बहुत से लोगों ने 10 फुट बड़े ऐसे जानवर को देखने का दावा किया था जिसका शरीर इंसानों का था, लेकिन उसके पंख थे और आंखें लाल थी और इसे मॉथमैन नाम दिया गया था। सबसे पहले मॉथमैन को 15 नवंबर 1966 को 2 लोगों द्वारा देखा गया था। इसके बाद भी इसे बहुत से लोगों द्वारा देखने का दावा किया गया। कोई इसे भूतिया घटना बताता है तो कोई इस घटना को एलियन से जोड़कर देखता है, लेकिन इसके पीछे का सच क्या था अभी तक पता नहीं चल पाया है। फैक्ट नंबर 2 से पहले अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना और बेल आइकन को भी ऑल पर क्लिक करके ऑन कर लेना, ताकि वीडियो अपलोड होते ही आपको नोटिफिकेशन मिल जाए और आप उसे सबसे पहले देख पाओ। पोंटियान की बहुत सी संस्कृतियों में माने जाने वाली एक ऐसी औरत की आत्मा है जिसकी बच्चे को जन्म देते हुए मौत हो गई हो। माना जाता है कि यह दिखने में बहुत ही सुंदर होती है, जिसकी लाल आंखें, लंबे नाखून और खून लगी हुई सफेद कपड़े पहने हुए होती है। इसे किसी पिशाच की तरह खून की प्यासी माना जाता है और माना जाता है कि यह अधिकतर मर्दों का ही शिकार करती है। लोक कथाओं के अनुसार पोंटियान पूर्णिमा की रात को ही निकलती है और हंसने या रोने की आवाज से ही अपनी उपस्थिति का एहसास दिलाती है। अगर आवाज जोर से आती है तो इसका मतलब होता है कि वह कहीं दूर है, और अगर आवाज धीमी आती है तो इसका मतलब है कि वह कहीं आसपास ही है। माना जाता है कि वह सामने होती है तो प्लूमेरिया यानी कि चंपा के फूल की तरह खुशबू आती है। कुछ लोक कथाओं के अनुसार पोंटियान सूखते हुए कपड़ों से अपना शिकार ढूंढती है, मतलब कि जहाँ सूखते हुए कपड़े हैं वहाँ कोई ना कोई जरूर रहता
पता होगा, इसीलिए मलेशिया के लोग रात के समय में कोई भी कपड़ा बाहर नहीं रखते हैं। फैक्ट नंबर 1, ला लोरोना अमेरिकी और मैक्सिकन लोक कथाओं के अनुसार एक ऐसी चुड़ैल या आत्मा है जो रात को पानी वाली जगह जैसे नदी या नालों के किनारे पर अपने बच्चों के लिए रोते हुए घूमती है, इसीलिए इसे द बीपिंग वुमेन भी कहा जाता है। वहाँ की लोक कथाओं के अनुसार मारिया नाम की खूबसूरत औरत थी जो 2 बच्चों की माँ होती है। वह एक दिन अपने पति को किसी दूसरी औरत के साथ देख लेती है, जिससे मारिया इतनी ज्यादा गुस्सा हो जाती है कि वह अपने छोटे बच्चे को पानी में डुबोकर मार देती है। इसके बाद मारिया को अपनी गलती का एहसास होता है तो वह भी पानी में डूबकर मर जाती है। माना जाता है कि इसी घटना के बाद मारिया अपने बच्चों की तलाश में रात को रोते हुए पानी के किनारे घूमती रहती है। दोस्तों, अगर आप और भी हॉरर फैक्ट्स के बारे में जानना चाहते हो तो इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और इस वीडियो को लाइक भी कर देना और नीचे दिए हुए कमेंट बॉक्स में जरूर बताना कि वीडियो कैसा लगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।